चलिए हम प्रश्नावली 11.2 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 5 को सोल्व करेंगे। कितना को? 5 को। देखिए 5 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा सब कोई। 5 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5 क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, ए बी खींचिए। रेखाखंड क्या करना है, तो आपको ए बी खींचना है। कितना? तो 8 सेंटीमीटर का, है ना, ए बी एक रेखाखंड आपको खींचना है। ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर मीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर, है ना, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे, है ना, दूसरे वृत्त के केंद्र से, है ना, केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करना है। समझ गए? हाँ, फिर से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड पहले खींचना है आपको, है ना, तो खींच दें। चलिए आपका हो जाएगा, चलिए देखिए ये आपका प्रश्नावली हो जाएगा, प्रश्नावली 11.2, ठीक है ना, 11.2, ठीक है। तो देखिए 11.2 के क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। चलिए एकदम दिमाग में अभी फिट करना है इसको, ठीक। पहले बोला जा रहा है इसमें कि आपको 8 सेंटीमीटर ना, 8 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड ए बी खींचना है आपको। कितना? 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए ये आप नाप के खींचिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई स्केल नहीं लिए हुए हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से कैसे खींचना है। स्केल लगाना है और आपको 8 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच लेना है, ए बी, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके बाद बोला जा रहा है कि हाँ, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर। मतलब ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मान लिए, पहले हम 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे अपने स्केल में। स्केल में नापने के बाद, ठीक है ना, ए को केंद्र मानकर एक हम वृत्त खींचेंगे। तो देखिए ऐसे वृत्त खींचेंगे। चलिए देखिए आपका सीधा होगा, हमको जो है ना, हमको फिर मत रहिए कि लंबा हो जा रहा है तो नहीं लंबा कर देना, ठीक है ना। देखिए ये जो है आपका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ तक सही हो गया। और फिर बी को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर खींचने के लिए बोला जा रहा है? हाँ, तो बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक। तो ऐसे खींचेंगे, मतलब इस तरह से, ऐसे आपको थोड़ा छोटा होगा ना। चलिए ये खींचा गया, खींचा गया ना। चलिए एक मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है ना। कितना है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दूसरे को, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचना है। हो गया ना, खींचा गया। और त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर, है ना, दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। ये कहने का इसका मतलब है कि आपको ए के, ये वृत्त के केंद्र के, यानी कि ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, तो पहला वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है और दूसरा वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। बोलिए बात समझ में आया? हाँ, तो देखिए ये कैसे खींचाएगा। चलिए मान लीजिए कि ये मेरा वृत्त है, आई बी जो है ना, हम इसको मानते हैं पी, हम जैसे बनाए थे आगे। तो बताओ आई इसको मानते हैं ओ, यही ना। तो ओ पी को, है ना, ओ पी को समद्विभाजित करेंगे, है ना, यानी यहाँ पर ए बी है, ठीक। हम याद खाली करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसका हम ओ आप पी नामे धरेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जहाँ से आपको समद्विभाजित करना है, ठीक है ना, जैसे बी से हमको समद्विभाजित करना है, आई मेरा केंद्र है, तो केंद्र से जहाँ तक समद्विभाजित करना है उसको पहले हम क्या कर देंगे? समद्विभाजित कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? समद्विभाजित कर देंगे, ठीक है। चले देखिए
अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ए से, है ना, ए से हमको ये वाला पर स्पर्श रेखा खींचना है, बी से ई पर खींचना है। तो देखिए हम कैसे खींचते हैं इसे। पहले इसको जो है समद्विभाजित करेंगे, यानी ए बी को समद्विभाजित करना है ना, ए बी को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो चलिए देखिए ए बी को समद्विभाजित हम किस तरह से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए को केंद्र मानकर थोड़ा अधिया से ज़्यादा लीजिएगा और लेके ऊपर काटिए, नीचे काटिए, मतलब यहाँ से हम ऐसे काटे हैं, समझ गए ना, कंपास रख के, फिर बी पर रख के ऐसे काटिए और ऐसे काटिए। बोलिए इस तरह से होगा ना? चलिए देखिए यही ना। अब यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, तो इस तरह से ऐसे खींचेंगे, खींच दिए ना। हाँ, अब खींचने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसे, ये आपका एम बनेगा ना, एम है ना, हम नाम धरे थे सब में, एम बनेगा। अब यहाँ पर रख के सबसे पहले बताइए कि ये जो है ना, इसको समद्विभाजित किए हैं, तो ऐसे करेंगे ना, यहाँ से इसे रखेंगे और चाहे यहाँ से ई पर रखेंगे ना, आए, और रख के यहाँ पर ऐसे करके वृत्त जो है क्या करेंगे, खींचेंगे। तो देखिए खींचेंगे कैसे, देखिए ऐसे खींचाएगा, ठीक है ना, एक से होते हुए जाएगा। बोलिए ऐसे हो गया? आए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आए, चलिए यहाँ तक हो गया। खोजिए, देखिए एगो हम बात बताते हैं। सबसे पहले ही फिर मत रहिए कि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है, ये फिर मत रहिएगा, क्योंकि आप समद्विभाजित जब कीजिएगा ना तो आपका बराबर आएगा। अच्छा चलिए, देखने में ठीक नहीं लग रहा है, फिर से कर देते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पर स्केल क्या नहीं है ना। तो चलिए अब किए बढ़िया से करते हैं। चलिए मान लीजिए ऐसे, इसको जो है क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो चलिए यहाँ समद्विभाजित करते हैं, काट दिए है ना ऐसे से, फिर यहाँ से इसे काटेंगे और फिर यहाँ से काटेंगे, है ना, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। देखिए आप बताइए क्या करें, तो इसको जो है क्या करेंगे, मिलाएंगे, दोनों का क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि बराबर है ना, अब लग रहा है कि बराबर है, लेकिन आपका एकदम करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो है आपका क्या है, एम है, इसको मिटा दो एम के, ठीक ना। चलिए ये आपका जो है एम बन गया, यहाँ पर एम बन गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कंपास यानी एम को केंद्र मानेंगे, यहाँ ऐसे रख के ऐसे और इस तरह से ऐसे खींचेंगे, ठीक ना, एकदम छूते हुए जाएगा, ऐसे जो है आपका छूते हुए जाएगा, समझ गया ना, ऐसे बन गया ना। ये छूते हुए जाएगा, ए और बी को छूते हुए जाएगा, ए या बी के नहीं छुएगा ना तो समझिए कि आपका गलत हो गया। अब देखिएगा ई वृत्त के भी देखिए काट रहा है और ई वृत्त के भी काट रहा है ना। तो देखिए ये जो काट रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये आपका ए है, ए नहीं, इसको दूसरा नाम धर दो, इसको नाम धर दो क्या, सी डी ई एफ है, यही ना, ऐसे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए बी से जो है ना, बी से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, ऐसे जाएगा, और ये बी से जो है डी पर भी ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ऐसे हो गया। और फिर जो ए से जाना खींचना है ई पर ना, तो ए से इस पर खींचेंगे, ऐसे जाएगा, और ए से फिर यहाँ पर खींचेंगे, हो गया। बोलिए समझ में आ गया? मतलब ए बी को पहले समद्विभाजित किए और इसको समद्विभाजित करने के बाद एम बन गया और इसका वृत्त खींचे, तो दोनों वृत्त के किनारे वाला के क्या किया, तो दो जगह पर काट दिया, है ना, दो एन और दो एन 4, तो ओके सी ओके डी ओके ई एफ। अब यहाँ से इस पर जो है खींचना है और यहाँ जो कटा वो ए पर से खींचना है। ए वाला केंद्र के वृत्त जो है जहाँ पर कटा वो बी से खींचना है, और बी वाला जो वृत्त के केंद्र जो वृत्त जो बना वो ए के केंद्र से खींचना है, समझ गए। अब इसका रचना कैसे करना है, समझ गए ना, रचना कैसे करेंगे, तो देखिए रचना समझिए ध्यान से, ठीक ना। देखिए हम रचना लिखेंगे नहीं, आपको समझा रहे हैं तो आपको रचना भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रचना लिख दिए हम, ठीक, रचना 1 में लिखेंगे, ध्यान से समझिए कैसे हम लिखे हैं, बनाए हैं, लिखेंगे कि ए बी 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ए बी 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और बी को केंद्र मानकर, यही में लिखेंगे, ए में पहले नंबर में लिखेंगे, बी को केंद्र मानकर, है ना,
पहले ए को लिखेंगे, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। हो गया पहला नंबर में। चलिए दूसरा नंबर में लिखना है। दूसरा नंबर में लिखना है कि ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित किया, जो समद्विभाजित बिंदु जो है आपका क्या है, एम है। हो गया यहाँ तक। इसी में लिखेंगे दूसरे नंबर में कि पुनः एम को केंद्र मानकर, है ना, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। रुक जाइए, पहले एम को केंद्र मानकर, है ना, एम बी की चाप से, है ना, चाहे बी एम के चाप से चाहे ए एम के चाप से, एम को केंद्र मानकर ए एम के चाप से चाहे एम को केंद्र मानकर एम बी के चाप से एक वृत्त खींचा। हो गया, वृत्त खींचा, जो दोनों वृत्त को, है ना, दोनों वृत्त को कहाँ, सी डी ई तथा एफ पर काटती है। हो गया यहाँ तक। यहाँ तक हो गया ना। फिर क्या, कौन नंबर में चलेंगे, तीसरा नंबर में चलेंगे। आप बताइए खुद कि तीसरा नंबर में क्या करेंगे सर। तीसरा नंबर में क्या करेंगे, तीसरा नंबर में लिखेंगे कि, है ना, तीसरा नंबर में लिखेंगे कि बी सी, है ना, बी सी तथा सी डी, है ना, बी सी तथा सी डी को मिलाया और फिर ए एफ तथा ए ई को मिलाया। यही, है ना, यही बी सी बी डी ए ई तथा ए एफ स्पर्श रेखा है। हो गया कि नहीं हो गया, रचना हो गई कि नहीं। जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे वैसे रचना कर दिए हैं। किसके, उसका रचना भी करना है। अच्छा बता देते हैं, पहले आगे देख लो। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं हटेगा। देखिए ना, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, छठा है, छठा के भी लगले बना देते हैं। चलिए, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में यही दिया गया है। मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बीडी लंब है, बी से ए सी पर, है ना, बीडी लंब है। बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। इसमें देखिए कितना बात है। तो चलिए, ए भी आपको एकदम आराम से बनेगा, ठीक है ना। इधर में कीजिए, तो इधर में चल देखो। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर आपकी क्या है, छठा है। देखिए, देखने में तो आपको लगेगा कि बड़ी भारी है, लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है, समझ गए ना। आए, चलिए देखिए, पहले तो आपको क्या कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाइए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाइए, जिसमें आपका जो है ए बी दिले है, बी सी दिले है, और बस ना। तो चलिए, ए बी पहले हम ले लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, ए बी। तो चलिए हम ए बी पहले ले लेते हैं। ए बी आप स्केल से, है ना, ए बी आप स्केल से नाप के ले लीजिए। कितना है, 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ए बी आपको कितना है, हाँ। चल देखिए, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए बी मेरा जो है 6 सेंटीमीटर खिंचा गया, ठीक। अब बताइए कितना पर कोण बनाना है, बी पर 90 डिग्री कोण बनाना है। बी पर कितना डिग्री कोण बनाना है, 90 डिग्री। तो चलिए बी पर 90 डिग्री कोण बना देना। चलो देखो, यहाँ पर लेंगे ऐसे। चलिए 60, 120, 60 पर से काटिए और 120 पर से काट दीजिए। चलिए, ये जो है आपका 90 डिग्री। एकदम बढ़िया से बनाइएगा, हमको थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, आपको बढ़िया लगेगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ तक खींचा गया, हाँ। अच्छा, ए बी, तो यहाँ पर नाम क्या पड़ेगा पहले लिख दीजिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था। बताइए, ए बी कितना था आपका, ए बी 6 सेंटीमीटर, क्लियर, हाँ। अच्छा, और बताइए बी सी कितना है, बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री, बस ना, हाँ। चलिए, तो बी सी कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर है ना।
तो बताइए हम बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का पहले चाप ले लेंगे। अब बी को केंद्र मानकर काट देंगे 8 सेंटीमीटर के। कट गया ना। अब कटने के बाद इसको क्या कर देना है आपको, स्केल से मिला देना है दोनों के। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कि कितना है आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका क्या है, सी है। चलिए यहाँ तक तो बन गया। हाँ, अब देखते हैं। चलिए बी से AC पर BD लंब डालिए। बी से बोल रहा है AC पर लंब डालना है। क्या करना है, लंब डालना है। समझ गए कहाँ से? तो पहले ये बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मान लो कि कोई त्रिभुज आपका है। ठीक, देख लीजिए, इसका नाम A है, इसका नाम B है, चाहे मान लीजिए कि इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। यदि मान के चलिए P से QR पर क्या करना है, लंब डालना है। चाहे Q से PR पर लंब डालना है, चाहे R से PQ पर लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए P पर हमको P से लंब डालना है QR पर, तो यहाँ पर हम P को केंद्र मानकर इसको दो जगह काटेंगे। कट गया दो जगह, जहाँ से लंब डालना है उसको दो जगह पर आपको काटना है। दो जगह पर काटना है, ठीक है, दो जगह कटना चाहिए। दो जगह कट गया, एक यहाँ कटा और एक यहाँ कटा। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ऐसे काटिए और यहाँ से ऐसे काटिए। ठीक, कट गया। अब यहाँ पर स्केल लगा के, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ तक रहने दीजिए, और नहीं तो आप चाहोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मिला दोगे। मिला दिए। हाँ, अब ई आपका बन गया, कुछ बन गया एन मान लीजिए, है ना। ऐसे करके लंब डालने आ गया। बताइए कहाँ से लंब डालना है आपको। चलिए बी से लंब डालना है तो बी को ऐसे चाप लेंगे और इसको दो जगह पर ऐसे काटेंगे। बोलिए, कटेगा ना, दो जगह कट गया। हाँ, चलिए अब जब दो जगह कट गया तो इसको फिर क्या करना है, आपको संधिभाजित करना है ना। चलिए ऐसे हो गया। अब आपको यहाँ से काटना है, वही चाप जो है वही चाप से ऐसे काट दीजिए और फिर यहाँ से ऐसे काट दीजिए। कट गया, ठीक है। कटने के बाद ये दोनों के स्केल से मिलाना है, स्केल ऐसे रखना है ना, और स्केल से रख के और आपको यहाँ से मिला देना है। बोलिए, ऐसे जाएगा ना। अब ये आपका बन गया डी, ठीक है, यही ना, BD कह रहा था ना कि लंब है, 90 कोण बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, बी से AC पर BD लंब डालिए। BD लंब डाला गया। अब बोल रहा है कि बिंदु BCD से होकर BCD, B कहाँ गया, BCD इतना से होकर क्या है, क्या कितना है, अच्छा, जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी करना है। चलिए, ए से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी करना है। चलिए, तो एक ऐसा वृत्त खींचना है कि इसको छूते हुए जाए ना। कौन कौन बिंदु को, BCD को। तो बताइए एक मतलब ये हुआ कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है ना, ये क्या है आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अगर छूते हुए जाएगा तो बताओ ऐसे बनेगा ना, यानी त्रिभुज के बहिर्गत वृत्त। बोलिए, ऐसा टाइप के बताए हैं ना कि त्रिभुज के अंदर भी वृत्त खींचने के लिए सीखा है और त्रिभुज के बाहर भी वृत्त खींचने के लिए सीखा है। तो बताइए, अंदर खींचने के लिए हम क्या बोले थे कि आप कोण को दो के समद्विभाजित कीजिएगा, कोण के जो है समद्विभाजित कीजिएगा, है ना। और जहाँ पर दोनों भुजा टकराएगा, जैसे यहाँ से टकराएगा, यहाँ से ही टकराएगा, है ना, तो यहाँ जो बनता है वो केंद्र बनता है, बताया था ना। लेकिन यदि बाहर खींचना है आपको, ये बाहर खींचना है, त्रिभुज के बाहर वृत्त खींचना है, तो दो भुजा को समद्विभाजित करना है। किसको करना है, दो भुजा को समद्विभाजित करना है। तो चलिए, चाहे आप BD भुजा को समद्विभाजित कीजिए और चाहे आप BC भुजा को समद्विभाजित कीजिए, दो कर दें। हाँ, तो चलिए दो करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, B से काट रहे हैं, B के इधर कटा, ठीक, रुक जाइए, हाँ, B से देखिए काट रहे हैं, ये रुक जाइए, देखिए B से हम क्या करेंगे, तो पहले B से काटेंगे ऐसे, ठीक, रेड से कर रहे हैं, ठीक, ऐसे B से एक चाप लिए और इसको जो है D से ऐसे काटेंगे। काट दिए। काटने के बाद देखिए, फिर से समझिए, ये BD भुजा को हम समद्विभाजित कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो B से ऊपर नीचे फिर D से काट दिए, है ना। काटने के बाद ये जो आपका बना, इसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। मिला दिए ना।
चलिए बीडी को तो संधिवाहित कर दिए, अब आप कर दीजिए बीसी को, चाहे सीडी को संधिवाहित कीजिए ना। हाँ, तो चलिए हम बीसी को संधिवाहित करते हैं। तो चलिए बी पर से काटते हैं ऊपर, और फिर बी पर से एनए काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे इसको। देखिए एक मिनट, इसको आओ ऐसे, हाँ यहाँ से देखिए ये कटा, ऐसे कटा, और फिर यहाँ से काट के इसको ऐसे काटेंगे। मतलब ये बीसी को संधिवाहित किए हैं सीधा सीधी, और बीडी को संधिवाहित किए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बना और ये बना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ऐसे टकराएगा, टकराएगा ना, बोलिए टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बोलिए टकराएगा। तो टकराने के बाद बताइए आपको यहाँ कटेगा। ऐसे भी हम आपको बताए हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, बताइए इस समकोण त्रिभुज काम कर रहा है कि नहीं। तो कोई समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज के जब भुजा के, दो भुजा के आप क्या करते हैं, संधिवाहित करते हैं। तो बताइए दोनों भुजा के केंद्र कहाँ बनता है? कर्ण पर। कहाँ बनता है? कर्ण पर बनता है। कर्ण पर ही ना बनता है, कर्ण पर बनता है, याद रखना। समकोण त्रिभुज जब बनाओगे तो उसका जो है, जब दो भुजा के संधिवाहित कीजिएगा तो उसका जो है वो दोनों भुजा कहाँ कटता है? कर्ण पर कटता है। कहाँ कटता है? कर्ण पर कटता है, कटता है ना। तो चलिए यहाँ जो आपका बना है ना, ये जो बना, ये वाला, ये आपका केंद्र बन गया, इसको ओ मान लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ, अब ओ को केंद्र मानकर चाहे आप सी पर रखिए, चाहे आप डी पर रखिए, चाहे आप बी पर रखिए, और एक वृत्त खींच दीजिए। चलिए ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, ये जो है सबसे पहले हम ये बीडी भुजा को संधिवाहित किए, ठीक। तो ये रेखा ऐसे खिंचाया, और फिर हम बीसी भुजा को संधिवाहित किए, तो ये रेखा ऐसे खिंचाया, दोनों एगो टकराया, यहाँ पर देखिए कर्ण पर टकराया कि नहीं। अब यहाँ पर केंद्र मानकर चाहे सी पर, चाहे बी पर, चाहे डी पर रख के वृत्त को खींच दिए, तो ये छूते हुए जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके छूते हुए जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, से ध्यान से सुनिए, ठीक। देखिए क्या करना है, सबसे पहले बोला जा रहा था कि ए से स्पर्श रेखा खींचिए, यही बोल रहा था ना कि ए से स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए अंत में आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो ये पहले बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि ए बी क्या है? बोलिए कैसा रेखा है वो? स्पर्श रेखा का जैसा काम कर रहा है, देखो तो छूते हुए जा रहा है, देखिए तो स्पर्श रेखा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये पहले बताओ कि कोई भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं कि अलग अलग होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर हम ये नाप लेंगे, समझ गए। ये स्पर्श ए बी रेखा को हम नाप लेंगे, ए बी रेखा खंड को हम नाप लेंगे। नापने के बाद और यहाँ वृत्त पर काटेंगे कहीं, समझ में आया? वृत्त पर काट देंगे, समझ में आया? वृत्त पर यहाँ कटेगा, क्योंकि एक तो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, दूसरा का खींचने के लिए हमको क्वेश्चन में बोल रहा था ना। तो यहाँ पर एकरे नाप से, ए बी के नाप से इन्हें कहीं वृत्त के काटिएगा तो कहीं कटेगा, और काटने के बाद फिर यहाँ से इसे लगाइए और इसको ऐसे खींच लीजिए। देखिए, बोलिए समझ में आया ये कैसे बना से? हाँ, कहाँ से समझ में नहीं है? ई वाला जो है नाप के इन्हें काट दीजिए वृत्त को, और जहाँ कटेगा वहाँ से इसको ए को खींच दीजिए, ठीक है ना। अब आपको जो नाम धरना है यहाँ पर वो नाम आप धर लीजिए। जैसे में देखिए कौन बचल है, सी डी होइले है, ये नाम धर दो। क्या ये स्पर्श रेखा है? देखो छूते ही वृत्त के जा रहा है, आएगो स्पर्श रेखा ही हो गया, दुगो हो गया कि नहीं? दुगो हो गया ना। चलिए एक बार है नहीं, एक बार जो है हम पूरा बता देते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले हम क्या किए कि ए बी रेखा खंड खींचे, वो 6 सेंटीमीटर के। हाँ रुके ना, ए बी रेखा खंड जो है, नहीं तो देखिए रचने में ही बता दे रहे हैं, रचने में ही फाइनल बता देते हैं। पहला नंबर में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा, ठीक। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा, ठीक है। और उसके बाद बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण बी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया, हो गया ना। यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री खींचा, ऐसे लिख दे सकते हैं, ठीक है। खींचा यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाया, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। चलिए हो गया। और बी को केंद्र मानकर अभी पहले नंबर में लिख रहे हैं, बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से काटा जो बिंदु सी पर कटती है।
यहाँ तक हो गया, ये पहला नंबर में हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर देते हैं। दूसरा नंबर में लिखेंगे कि AC को, है ना, AC को मिलाया, AC को मिलाया, ठीक है, AC को मिलाया। उसके बाद लिखेंगे, तीसरा में लिखेंगे कि, नहीं तो यही में लिख देंगे, दूसरे नंबर में लिख सकते हैं कि AC को मिलाया तथा BD लम AC पर डाला, है ना, BD लम AC पर डाला, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि BD लम AC, है ना, AC खींचा, ऐसे लिख सकते हैं कि खींचा। हो गया, खींचा। यहाँ तक काम हो गया आपका, बोलिए, यहाँ तक तो काम हो गया। आगे तो आप जान ही रहे क्या करने वाले हैं, क्या किए हैं इसे। फिर आप BD को समद्विभाजित किया तथा BC को, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुनः BD तथा BC को समद्विभाजित किया, BD तथा BC को समद्विभाजित किया। जो समद्विभाजित बिंदु क्या बनता है, O बनता है ना, BC रेखा पर ही आपको कटेगा, समझ गए ना, O बनता है। अब O को केंद्र मानकर क्या किया, एक वृत्त खींचा, O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा तथा AB के नाप से उस वृत्त पर काटा जो AE, है ना, AE, है ना, क्या बना, वृत्त का स्पर्श रेखा बना, बन तो गया, ऐसी बनाया है ना, समझ में आया।